छिंदवाड़ा में हुई 26 से ज़्यादा बच्चों की मौत के मामले में अब रीवा कांग्रेस पार्टी धरना प्रदर्शन पर बैठी है। आप देख रहे हैं कि बाकायदे यहां पे पोस्टर लगाया गया है। छिंदवाड़ा जिले में जहरीली कफ सिरप से मासूम बच्चों की दुखद मौत के विरोध में धरना प्रदर्शन। आज यहां पे ये जो लोग दिख रहे हैं ये कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। और क्या है इनकी मांगे, क्यों यह धरना प्रदर्शन में बैठे, इनसे जान लेते हैं। क्या नाम है? अशोक पटेल जब्बू। यहाँ धरना प्रदर्शन बैठने का क्या कारण है? छिंदवाड़ा ज़िले में जो 24 बच्चों की मौत जहरीली कफ सिरप की वजह से हुई है, उसी मौतों के जिम्मेदार लोगों के ऊपर कार्रवाई को लेकर हमारे मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जो हैं उनके इस्तीफों को लेकर आज हम लोग जिला हॉस्पिटल के सामने शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कह तो रही है सरकार कि हमने एक्शन लिया है। कोई एक्शन नहीं लिया है। आप देख रहे हैं एक महीने हो गए, अभी तक किसी का ना इस्तीफा हुआ, ना किसी के ऊपर कार्रवाई हुई और न कोई रोक हुई दवाइयों में। मैं मध्य प्रदेश सरकार से ये मांग करता हूं कि तुरंत स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा लें और जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जो डॉक्टर हैं, उनके ऊपर FIR हो। मुख्यमंत्री जी कह तो रहे हैं कि अपराधी हैं उनको नहीं बख्शा जाएगा। मुख्यमंत्री जी का सिर्फ मुँह चलता है, बस कार्रवाई नहीं होती। आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर कोई भी घटना हो, ये इनका मुंह बस चलता है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी हैं, उनको रीवा के पार्क, जो अटल पार्क है, आपके इको पार्क है, यहाँ घूमने के अलावा उनका कोई काम नहीं है। जब से वो स्वास्थ्य मंत्री बने हैं पूरे प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई है। हॉस्पिटलों में चले जाइए, यहाँ रीवा के संजय गांधी जैसे हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है। डॉक्टरों की कमी के कारण यहाँ के मरीज रोज़ जबलपुर और नागपुर अपना इलाज कराने जाते हैं। रीवा के हॉस्पिटल में एडमिट होने से यहाँ के लोगों को डर लगने लगा है। कह तो रहे हैं कि हम अत्याधुनिक जो मशीनें हैं वो ला रहे हैं रीवा में, अब रीवा के लोगों को बाहर इलाज के लिए नहीं जाना पड़ेगा। आप आरोप लगा रहे हैं कि रीवा में कुछ नहीं है। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ। आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाइए, यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री जो हैं मशीन को पैकिंग करवा के लाते हैं, उसको खुलवा के फ़ोटोबाजी होती है और दूसरे दिन फिर वही मशीन पैक हो जाती है। कोई भी समस्या है, आप सुपर हॉस्पिटल में चले जाइए, कोई भी जांच नहीं होती है। यहाँ के मरीज भटक रहे हैं। जबलपुर, नागपुर, बॉम्बे, दिल्ली जैसे हॉस्पिटलों में लोग रोज़ जाते हैं। यहाँ से आप बस स्टैंड में चले जाइए, पूरी बसें नागपुर की, जबलपुर की मरीजों से भरी जाती हैं। आपके ट्रेन में चले जाइए, ट्रेन में मरीज से भरी हुई ट्रेनें जा रही हैं यहाँ से नागपुर, जबलपुर। तो क्या लगता है कि इसमें सिस्टम खुद इन्वॉल्व है कि लोग जाएं ही बाहर इलाज के लिए? जो स्वास्थ्य मंत्री हमारे हैं, आपने देखा होगा कि वो यहाँ के जो प्राइवेट हॉस्पिटलें हैं वहाँ निरीक्षण करने जाते हैं और उनके AC चैम्बर में बैठ के और उन प्राइवेट हॉस्पिटलों का गुणगान करते हैं और बोलते हैं कि रीवा शहर मेडिकल हब बनने जा रहा है। और उन प्राइवेट हॉस्पिटलों में आप चले जाइए, कोई भी गरीब आदमी चला जाए ना, उसकी बॉडी नहीं देते हैं, इतना पैसा बना देते हैं। आप एक हफ्ते एडमिट हो जाइए, 8 से 10 लाख रुपए बिल बनता है। यहाँ के जो प्राइवेट हॉस्पिटल है, चाहे कोई भी हो, चाहे मिनर्वा हो, चाहे रीवा हो, और कई सारी हॉस्पिटल है, ये सब लूट का अड्डा बन चुका है। क्या लगता है कोल्ड ड्रिप जो कफ सिरप है जहां बनती थी तमिलनाडु में, वहां बैन है, लेकिन मध्य प्रदेश में बच्चों को बाकायदे पिलाई गई और उनकी मौत हो गई, तो कहीं ना कहीं क्या सरकार भी इसमें इन्वॉल्व है? सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार है। जो भी इस जिम्मेदार पद में है, स्वास्थ्य मंत्री जैसे, पूरी तरह से ये लोग जिम्मेदार हैं। और मैं आपसे एक और बात कहना चाहूँगा कि जब से रीवा के हमारे विधायक स्वास्थ्य मंत्री बने हैं, रीवा को लोग कोरेक्स सिटी के नाम से जानते हैं। रीवा का नाम आया कि लोग कोरेक्स सिटी के नाम से बुलाते हैं कि रीवा कोरेक्स सिटी है। ये है इनकी उपलब्धि। अच्छा, आपने इस धरना प्रदर्शन के लिए जिला अस्पताल ही क्यों चुना? संजय गांधी अस्पताल भी चुन सकते थे, क्या कारण है? बच्चों का हॉस्पिटल, हमारा जो ऊपर से हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का निर्देश आया है कि जो भी बच्चों का हॉस्पिटल हो उनके सामने शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन करें। अच्छा, इस धरना प्रदर्शन को समाप्त कब करेंगे? 5 बजे तक। अच्छा, तो किसके समक्ष आप लोग ज्ञापन देंगे, अपनी मांग रखेंगे? मांग तो नहीं, अभी तो हम लोग धरना प्रदर्शन 5 बजे संपन्न करेंगे। अच्छा सर, क्या लगता है इस धरना प्रदर्शन से कांग्रेस के जो आला अधिकारी हैं उन्होंने कहा कि आप धरना प्रदर्शन, इसका क्या असर होगा? हम लोग प्रतीक के तौर पर
ये बताना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य सेवाएं जो है चरमराई हुई है, और सौभाग्य भी कहिए और दुर्भाग्य भी कहिए कि हमारे यहाँ जो डिप्टी सीएम है वो भी स्वास्थ्य मंत्रालय उनके पास में। सौभाग्य कहेंगे कि अच्छी बात है, हम पक्ष विपक्ष नहीं देखते, अच्छी बात है डिप्टी सीएम हमारे यहाँ। दुर्भाग्य ये है कि मासूम बच्चों की जानें जा रही हैं, हमें इलाज नहीं मिल रहा है, लोग भटक रहे हैं, नागपुर की तरफ भगे चले जा रहे हैं। और अस्पताल में आप अच्छे अगर डॉक्टर आते हैं उनको यहाँ रुकने नहीं देते हैं। और हमारे जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं सब सरकारी अस्पताल के हैं। जो सरकारी अस्पताल है वहाँ पर वो नहीं जाते हैं, उनका इलाज वो अपने अस्पताल में कराते हैं। इस तरह से यहाँ पे पूरी तरह से मकर जाल फैला हुआ है। हमारा सौभाग्य है, हम लोगों को कांग्रेस के ज़माने से बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल रीवा के अंदर मिले, लेकिन उसका व्यवस्थापन ही इन लोगों के द्वारा नहीं किया जाता, और ये जानबूझ कर किया जाता है कि सरकारी अस्पताल में कोई सेवाएं न मिले, सब प्राइवेट में मिले। और जो कुछ जो संपन्न भी हैं सब नागपुर, जबलपुर, दिल्ली चले जाते हैं। सरकारी और प्राइवेट वाली बात आ रही है, तो सरकारी डॉक्टर प्राइवेट अस्पताल में प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो क्या लगता है इसमें डिप्टी सीएम के नज़र नहीं पड़ी या फिर वो जानते हुए भी अनजान बने हैं? अब यही रहते हैं, 25 साल होने जा रहा है, अगर नहीं दिखता है तो भी दुर्भाग्य है, और दिख रहा है और देख के कर रहे हैं तो निश्चित रूप से लगता है कि उसमें इन्वॉल्व वो भी है। अरे आधे तो रिश्तेदार हैं, यहाँ जो जीएम संजय हॉस्पिटल में है उनके रिश्तेदार भांजे हैं, वो मतलब अपने रिश्तेदारों को बैठा रखा है, अपने लोगों को बैठा रखा है, और सीधा सीधा वो सब राजनीति करते हैं। और जनता जाए भाड़ में, उनको किसी प्रकार से कोई लेना देना नहीं, उनको केवल पैसा पैसा दिखता है। अरे पैसा खूब कमा लिया, आपके पिताजी ने भी खूब कमा लिया था, उनको पूरे शहर की ज़मीन बेच डाली उन्होंने, उनको केवल दिखता है ज़मीन, दिखता है ये दिखता है, लोग नहीं दिखते कि लोगों को सुविधाएं मिल जाए। इतने बड़े हॉस्पिटल हैं, हम तो चाहते हैं कि पूरे मध्य प्रदेश से रिफ़र केस रीवा में आए, जिससे लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। जब रिफ़र केस यहाँ आएंगे तो टेम्पो वालों को, रिक्शा वालों को, फल फूल वालों को, होटल वालों को, सबको काम मिलेगा। लेकिन होता ये है कि हमारे यहाँ के लोग बाहर जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने 25 सालों की आप बात करें, कांग्रेस पार्टी ने कितनी बार मुद्दा उठाया कि जो सरकारी डॉक्टर हैं प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं? बहुत बार मुद्दे उठे हैं, हमारे प्रतिपक्ष के नेता भी आए थे, उमंग सिंघार जी, उन्होंने व्यक्तिगत रूप से एक इसी मुद्दे को लेकर एक बार पत्रकार वार्ता भी किया था, उसमें आप भी थी। तो निश्चित रूप से हम लोग हमेशा हर समय इस बात को मुद्दा उठाते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं कि आपका जो टैक्स का पैसा है आपने जिनको सरकार में बैठाया है और वो क्या कर रहे हैं, आपको क्या सुविधाएं मिल रही हैं। लगातार बार बार कांग्रेस पार्टी सड़कों में आके, आज देख लिए धरने में बैठे हैं, ये दूसरी धरना हम लोगों की है। हम बता रहे हैं कि बच्चों को किस तरह से एक तरह से मारा गया है। अगर आप समझी चाल के द्वारा, साजिश कहिए, कुछ भी कहिए, अगर देखिए अगर कोई दुर्घटना घटना या कोई गलत अगर हुआ है तो सरकार की जिम्मेदारी है। बात कौन किससे पूछा जाएगा? सरकार से पूछा जाएगा। तो हम लोग सरकार से पूछ रहे हैं, लोगों की जो सुविधाएं हैं जो नहीं मिल रही है उसके बारे में सरकार से कह रहे हैं कि आप इनको सुविधा दीजिए। क्या लगता है अभी तक जो इस मामले में कोल्ड ड्रिप कफ सिरप से हुई मौतों के मामले में एक्शन लिया गया है, क्या उतना काफ़ी है? सरकार कह रही है कि अब छोड़ो, ये पुराना मामला हो रहा है। खुद मुख्यमंत्री का वीडियो वायरल हुआ था इस पर। देखिए एक्शन किसके ऊपर लिया गया है, वही ढाक के दो पात वाली बात हो गई, मतलब पटवारी के निपटा दो, कलेक्टर सब कुछ करेगा। अरे मंत्रालय कहाँ गए, सरकार कहाँ गए, मंत्री कहाँ गए, जिनकी जिम्मेदारी, सचिव कहाँ गए? किसी बड़े को, बड़े मुर्गे को जिनका पूरा हिस्सा होता है, अब छोटी मुर्गी को आपने उसके ऊपर FIR दर्ज कर दिया, सस्पेंड कर दिया, इससे नहीं होता है। ये पूरे प्रदेश का मामला है, बच्चों की बात मामला है, जो जिनकी ज़िंदगी अभी शुरू हुई नहीं थी उनको वहीं समाप्त कर दिया गया। ये तो देखिए कम 22-24 की बात हो रही है, बहुत सारे लोग पर्चा ले के आ रहे हैं कि यही कफ सिरप से हमारी बच्ची की भी जान गई है। तो ऐसे और बहुत सारे लोग हैं जिनके बच्चों की जानें गई हैं उनका। और ये सरकार तो हमेशा लाशों को छिपाने वाला, संख्या छिपाने वाली बात करती है, हर आंकड़ों को छिपाने को कोशिश करे। 500 मरेंगे तो 20 बताएंगे, तो यहाँ तो सैकड़ों के तादाद में बच्चे मरे हैं। और इनको एक ये दवाई से मतलब नहीं है, सारी दवाइयों से मतलब है, सारे मिलावट से मतलब है, हर चीज़ों में जो मिलावट चल रही है। आने वाला समय भारतवर्ष जो होगा दुनिया का सबसे बीमार देश होगा। ठीक
है, तो ये आपने सुना कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस के लोगों को, जिन्होंने आज विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं एक प्रतीकात्मक के रूप में। और मांग है कि जो कोल्ड ड्रिंक कप सिरप से छिंदवाड़ा में बच्चों की मौत हुई थी, उनके दोषियों के ऊपर कठोर कार्यवाही की जाए। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले में क्या एक्शन लिया जाता है, या फिर ये मामला भी ठंडे बस्ते में रह जाएगा और दब जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज के साथ सोनाली दुबे की रिपोर्ट।